And welcome to my YouTube channel. Dear viewers, in my last video I had taught present perfect continuous, and I had told you that I will take up a special class on the use of since and for, because in present perfect continuous there was a use of since and for. I have been waiting for you for 2 hours, or I have been waiting for you since 9 o'clock. So this is what the use of present since and for. Now here I am giving you a special class on the use of since and for, and this is always used in present perfect continuous. जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, ये प्रेजेंट टेंस का आखिरी ब्रांच है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चौथा ब्रांच है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हिंदी में पहचान है ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। जब हम ये जान गए कि हमारे हिंदी में ये पहचान है ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मानते हैं। जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समझ में आ गया तो उसको बनाएंगे कैसे, उसका इंग्लिश में फार्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ है प्लस बीन प्लस V4, ये मेन फार्मूला हुआ। कोई ज़रूरी नहीं कि हर सेंटेंस में सिंस और फॉर का इस्तेमाल हो। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, वी वर वेटिंग फॉर यू, वी वर लुकिंग फॉर यू, यहाँ भी बोल के हम रुक सकते हैं। लेकिन इस ब्रांच में से की भी एक अंग्रेज़ी आती है कि वर्षा 2 घंटे से वर्षा हो रही है, तो यहाँ पर और 2 बजे से वर्षा हो रही है, दोनों जगह से है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आप समझ लें कि से की अंग्रेज़ी कभी फ्रॉम नहीं होगा। उस से की अंग्रेज़ी हिंदी में हमारे यहाँ जो से है उसकी 2 इंग्लिश है, सिंस या फॉर। एक इंग्लिश होती तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन अब सवाल है कि उसी से की 2 अंग्रेजी है, सिंस और फॉर। तो अब सिंस कहाँ लगेगा और फॉर कहाँ लगेगा, इसी चीज़ को हमको समझना है। तो मेन स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस बीन प्लस V4। लेकिन अगर हमको लगाना है सिंस फॉर भी से की अंग्रेजी, तब हम यहाँ पर उसको प्लेस करेंगे। अब आप देखें कि सिंस का यूज़ कहाँ है और फॉर का यूज़ कहाँ है, ध्यान से सीखें। यूज़ ऑफ सिंस, सिंस मॉर्निंग, कोई भी समय के बारे में अगर बतानी है कि उस समय से, ठीक है, तो सिंस मॉर्निंग होगा, सिंस आफ्टरनून होगा, दोपहर के बाद से। सिंस इवनिंग, मैं शाम से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं शाम से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। सिंस नाइट, मरीज़ रात से परेशान है, मरीज़ रात से परेशान है, तो यहाँ पर अंग्रेजी सिंस हुई। सिंस मिडनाइट, आधी रात से सब लोग परेशान हैं, आधी रात से सब लोग सोए नहीं हैं। इस तरह के जो एक्सप्रेशंस हैं, आधी रात से मूसलाधार बारिश हो रही है, ये सब सेंटेंस सिंस मिडनाइट यहाँ पर हुआ। मैं बचपन से ये गेम खेलता रहा हूँ, ये गेम मेरी बचपन से पसंद रही है। सिंस चाइल्डहुड, सिंस बॉयहुड, लड़कपन से। और कोई भी बजे का वक्त हो, मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है सिंस 7 o'clock का और सिंस 9 o'clock का। तो कोई भी बजे से अगर है, 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे से 12 बजे तक का जो भी समय है, वहाँ से अंग्रेजी होगी, तो उसमें भी सिंस 2 o'clock, सिंस 5 o'clock, सिंस 7 o'clock, सिंस 9 o'clock हम लिखेंगे कि हम 7 बजे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, 9 बजे से वो लोग यहाँ आते रहे हैं। और फिर कोई सिंस 9 o'clock, कोई समय का बात हुआ। फिर सिंस जनवरी, कोई भी महीने का नाम हो। सिंस मार्च, यानी जनवरी से लेके दिसंबर तक किसी भी महीने का नाम हो, कि जैसे हम जुलाई से परीक्षा की तैयारी करते रहे हैं, मैं मार्च से परीक्षा की तैयारी करता रहा हूँ। इस तरह से जो सेंटेंसेस हैं, तो जनवरी से लेकर के
मार्च दिसंबर तक कोई भी महीने का नाम हो तो सिंस लगेगा, कोई भी साल का नाम हो। यहाँ मैं 2011 से इस स्कूल में पढ़ता रहा हूँ, मैं 2011 से इस स्कूल में पढ़ता रहा हूँ या पढ़ाता रहा हूँ अगर टीचर हैं तो 2011 हो, 12 हो, 22 हो, जो भी हो, ये आप उसमें भी सिंस लगेगा। 2020 मैंने 2 ही एग्जाम्पल लिया है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी साल का नाम हो सिंस लगेगा। सिंस लॉन्ग, ज़माने से इस तरह के दस्तूर रहे हैं। दिस काइंड ऑफ ट्रेडिशंस हैव बीन सिंस लॉन्ग, और सिंस लॉन्ग दिस काइंड ऑफ ट्रेडिशंस हैव बीन। मैं इस वीडियो के बाद आप लोगों को एक ट्रांसलेशन भी इस पर दूंगा और वो प्रैक्टिस पेपर होगा जिसको आपको सॉल्व करना होगा। तो ये है सिंस का यूज़, यानी सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस मिडनाइट, सिंस चाइल्डहुड, सिंस बॉयहुड, सिंस 7 o'clock, सिंस 9 o'clock, सिंस जनवरी, सिंस मार्च, since 2011, since 2020, since long, etc, etc. Now the use of for कहाँ लगेगा उसको आप ध्यान समझें। ये बड़ा टिपिकल एरिया है। जैसे for 2 minutes, किसी भी मिनट से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, हाफ एन आवर भी अगर हो गया, 25 मिनट, 20 मिनट से पब्लिक यहाँ जमा हो रही है, पब्लिक की भीड़ 20 मिनट से जमा हो रही है, हम लोग 10 मिनट से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तो कोई भी मिनट होगा। हमने 2 का एक एग्ज़ाम्पल लिया है। 2 की जगह पर कोई भी न्यूमेरल हो सकता है, 2 की जगह पर 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। हमने एक 2 का एग्ज़ाम्पल लिया है, उसकी जगह पर आप मान लें कि कुछ भी हो सकता है। फॉर 2 मिनट्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज़, कोई भी घंटे से, ठीक है। फॉर 2 डेज़, कुछ भी दिन से, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, इस तरह से आप कुछ भी दिन हो सकता है। फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्ते से, 2 की जगह पर कुछ भी हो सकता है। फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने से। फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स, 2 साल से, 5 ईयर्स। आई हैव बीन लिविंग इन दिस प्लेस फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। ये कोई भी हो सकता है। इस तरह से आप न्यूमेरल्स पर ना जाएं। 2 एक गिनती हमने लिया है समझाने के लिए। अब आप देखें यहाँ हुआ, यहाँ तो गिनती कर दी गई है, यहाँ गिनती कर दी गई है, आवर को, ड्यूरेशन को गिना गया है, यहाँ गिना नहीं गया है। कई मिनट्स यहाँ पर है, मिनटों से, घंटों से, हफ्तों से, महीनों से, वर्षों से। इसको समझे आप। अगर सेंटेंस में है कि मैं घंटों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, वो घंटों से पढ़ रहा है, वो घंटों से आवाज़ दे रहा है, मिनटों से हम तुम्हारा दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। लैंग्वेज समझे आप। मिनटों से, घंटों से, हफ्तों से, महीनों से, वर्षों से, सालों से मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो वहाँ भी फॉर होगा। और फॉर मिनट्स, फॉर आवर्स, फॉर वीक्स, फॉर मंथ्स, फॉर ईयर्स ये होगा। अब अगर उसमें हो गया कि कई घंटों से, कई दिनों से, कई हफ्तों से, तब मेनी होगा, याद रहे। यहाँ पर फॉर ईयर्स नहीं होगा। सालों से मैं परीक्षा की तैयारी करते रहते हैं बच्चे। द स्टूडेंट्स हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर ईयर्स, फॉर मंथ्स। महीनों से बच्चे तैयारी करते रहते हैं एग्ज़ाम की। ये हुआ तो इसमें फ़र्क है। यहाँ है घंटों से, हफ्तों से, महीनों से, सालों से। फॉर मिनट्स, फॉर आवर्स, फॉर वीक्स, फॉर मंथ्स, फॉर ईयर्स, फॉर ईयर्स। लेकिन अगर है कई घंटों से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, कई घंटों से हम तुम्हारा फ़ोन लगा रहे हैं लेकिन तुम हमको उठा नहीं रहे हो। आई हैव बीन रिंगिंग यू फॉर आवर्स, आई हैव बीन रिंगिंग यू फॉर आवर्स, बट यू हैव नॉट बीन रिस्पॉन्डिंग। फॉर मेनी आवर्स, अब ये हो गया कई घंटों से। फॉर मेनी डेज, फॉर कई दिनों से। फॉर मेनी वीक्स, कई हफ्तों से। फॉर मेनी मंथ्स, कई महीनों से। फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों से। माइंड यू, आई एम प्रोनाउंसिंग ईयर्स नॉट ईयर्स।
अगर आप ईयर्स प्रोनाउंस करेंगे तो कान हो जाएगा, याद रहे, EARES, एंड आई एम प्रोनाउंसिंग ईयर्स, फॉर मंथ्स, फॉर ईयर्स, फॉर सेंचुरीज, शताब्दियों से हमारी ज़मीन हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति में शांति का अग्रदूत रही है। मैं इसको ट्रांसलेशन जब दूंगा अगले ब्रांच में, अगले एपिसोड में, तो ये सब ट्रांसलेशन देंगे आपको प्रैक्टिस पेपर के लिए। फॉर सेंचुरीज, शताब्दियों से या सदियों से, और फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। तो इतने सारे वर्ड्स जब आपके पास रहेंगे, इन सारे वर्ड्स में फॉर का यूज़ करना होगा। आई होप के ये सिंस और फॉर की जो कॉम्प्लेक्सिटी है काफ़ी दूर हो गई होगी। इसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिस पेपर के लिए ट्रांसलेशन दूंगा, आप उसको बनाएंगे, मैं उसको सॉल्व करूंगा। आई होप आई हैव मेड द टॉपिक वेरी मच क्लियर। Thank you so much indeed. Like, share and subscribe my channel.